छतरपुर की राजनगर तहसील के पहाड़ी बावन गांव के किसानों ने राजनगर तहसील भवन के सामने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मामले की जानकारी मिलने पर राजनगर के प्रभारी तहसीलदार मौके पर पहुंची और किसानों की समस्याओं को सुना और निराकरण का आश्वासन दिया। दरअसल मामला ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना से जुड़ा है, जिसके तहत खजुराहो से पन्ना रेल मार्ग निर्माण के लिए पहाड़ी बावन गांव में भारतीय रेलवे ने भूमि अधिग्रहण की और अब निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत मशीनों से रेल मार्ग की भूमि समतल करने का काम शुरू हो गया है। लेकिन पहाड़ी बावन गांव के ग्रामीण और किसान इसके विरोध में उतर आए हैं। उनका आरोप है कि उन्हें बगैर समय दिए जबरन मशीनों से मकान गिराने, खेत में लगी फसल खराब करने, पेड़ गिराने और पानीदार कुएं पाटने का काम शुरू कर दिया है। मुआवजे से ज्यादा की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। बहुत से किसानों को असिंचित भूमि का मुआवजा दिया गया, जबकि आज भी मौके पर उनकी भूमि सिंचित है और फसल भी लगी है। उन्हें ना तो कुएं, ना ही पेड़ों और ना मकानों का मुआवजा दिया गया है। किसानों ने तहसीलदार से मांग की है कि टीम भेजकर मौके से जांच कराई जाए और किसानों को उनका हक दिलाया जाए। साथ ही रेलवे में जमीन अधिग्रहण करने वाले किसानों के परिवारों में से कम एक परिजन को रेलवे में नौकरी दी जाए, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। जमीन, मकान, खेती का जरिया खत्म हो गया तो हम कहां जाएं? तहसीलदार ने मौके से ही मामले की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कि हमारे ट्रेन निकल रही हमारे खेत से, गांव से, तो श्रीमान हमारी 2 एकड़ जगह नोटिस में दी थी कि आपकी 2 एकड़ जगह जा रही, और हमारी 2 हेक्टेयर 23 सारे ज़मीन है, तो 5 एकड़, तो श्रीमान पूरी ज़मीन छेक ली। थोड़ा टुकड़ा इस तरफ बचो, थोड़ा इस तरफ बचो, तो इस तरफ को वन वाले कह रहे जी हमारा टुकड़ा है, वन विभाग, और इस तरफ का थोड़ा सा टुकड़ा बचो, सो नहर वाले मान लो नहर की कहा गई बचा, हमारी कहा गई, और है सो श्रीमान सो हम उसका निरंकान किया। हमारा कुआ जा रहा हो, वह सिंचित चढ़ो है, और मकान जा रहा हो, और पेड़ पौधा जा रहा है, और धरती तो 5 एकड़ है। सो हमें वो को कौन हिसाब ही नहीं कि अब हमारे कहाँ रह गई, हमें उसका निरंकान कर दें, हमें संतुष्टि करें, हमें कुआ को अंशित चढ़ाए हैं, तो वो को हमें जाकर निराकरण कर दें। हमारी 3 एकड़ बच रही तो हमें 3 ज़मीन दे जावे, और जो कुछ कुआ को मकान का मुआवजा मिल रहे हैं उससे श्रीमान हमें वो हिसाब से दो जाए, हमें संतुष्टि कर जाए। हम गरीब आदमी हैं। ये सर हमारे गांव से रेल निकल रही है, इसमें किसानों की ज़मीन ली गई है, उसमें मकान भी जा रहे हैं, पेड़ पौधे भी जा रहे हैं, और 80-80, 50-50 साल के जो किसान हैं मतलब इनका कुआं भी जा रहा है, और रिकॉर्ड में दर्ज कर रहा है कि असिंचित है। असिंचित के हिसाब से इन्हें मुआवजा दिया जाता है, और बल्कि सिंचित का मुआवजा चाहिए हमें। जो सिंचित हो गए, पेड़ पौधे हो गए, उसका मुआवजा चाहिए हमें। तो जब मुआवजा बन रहा था तब नहीं बताया? तब नहीं बताया। उन्हें एक नोटिस भेजा कि ये नोटिस तो तुम्हारी ज़मीन ले रहे हैं, उसमें एक मतलब कुछ बताया नहीं है कि हमारा किस चीज़ का कितना ले रहे हैं, कितना किस हिसाब से दे रहे हैं। और फिर सीधा पैसा वाला नोटिस आया, और वो आने के बाद सीधा खाते में पैसा डाल, नहीं बताया कितनी ज़मीन ले, और ये भी नहीं बताया कि क्या रेट हम तुम्हारा मकान का दे रहे हैं, क्या रेट तुम्हारा कुआ के दे रहे हैं, क्या रेट तुम्हारी ज़मीन का, ये कुछ नहीं है। सीधा पैसा डाला और काम स्टार्ट कर दिया। तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सर जो हमारी ज़मीन है हमारी और किसानों की, तो इस पे अधिकारी लोग जांच कराएं, जो जायज़ है, जिसका खेत कुआं है उनको बाकायदा सिंचित की जगह सिंचित किया जाए, सिंचित की जगह सिंचित किया जाए, जिसका जो पेड़ पौधा है, जो नुकसान है, उसका पूरा संतुष्ट किया जाए किसानों को। ग्राम पहाड़ी बावन के कुछ किसान भाई थे, उनका कहना था कि रेलवे का मुआवजा हमें उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, तो उनका आवेदन संज्ञान में लेते हुए पहले भी आया था। पटवारी को मैंने बोल दिया है, अभी वो जा भी रहा है फील्ड पे, और अगर इनका घर गिर रहा है या घर अगर रेलवे लाइन में फंस रहा है और मुआवजा नहीं मिला तो इसकी जांच होगी, और निश्चित ही मिलना चाहिए और मिलेगा। और कुआं और मेन घर का है इनका इशू की, इस पर तो संबंधित से बोल दिया गया है, और 1 आध हफ्ते में उसकी मैं रिपोर्ट लेके, जिनका व्यक्तिशः रिपोर्ट लेके और कार्रवाई करेंगे। SDM सर को भी अवगत कराऊंगा, है ना।